चार्जिंग है, बिजली से चार्ज करके ये बसेस चलती हैं और ये बस इस पर किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है। और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसें धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ऊबर या करीम भी यूज़ करते हैं, तो उनको 1500 रुपये से ज़्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफ़र 50 रुपये में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की और मैं मशकूर हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाज़त दे दी है। तो ये बस के एक ये फ़ायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फ़ायदा ले सकेंगे। इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन, वो भी अब BRT, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के लिए शुरू की, जो सबसे हमारी कामयाब सर्विस जारी है पीपल्स बस सर्विस। वो भी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो सर्विस चल रही है। हैदराबाद हम शुरू कर चुके हैं, लाड़काना जो है वहाँ पे ये बस सर्विस चल रही है और अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में सक्खर में भी ये बस सर्विस शुरू की जा रही है। तो इस वक्त जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह यह है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायतें सारे कैबिनेट मेंबर्स को दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो अपनी आवाम को दें। प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि हमारी इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, उनके ताउन के बगैर कोई भी सर्विस जो है शुरू करना वो मुश्किल है। तो उनका भरपूर ताउन जो है और भरपूर ओनरशिप जो है चीफ मिनिस्टर साहब की, वो इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हासिल है। और सिंध हुकूमत जिसने कराची में हमेशा फोकस किया कि टॉप प्रायोरिटी हो डेवलपमेंट कामों की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नासिर शाह साहब मौजूद हैं, उनकी मेहनत से मुख्तलिफ अजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कामयाबी से काम कर रही है, कचरे का काम भी हो रहा है। बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराची में हमेशा बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा काम जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। कराची में ही बिलियंस ऑफ रुपीज़ की स्कीम्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वर्क सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, हमारी अवलीन तरजीह यह है कि सिंध भर की आवाम और खुसूसी तौर पर क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का एक मुआशी हब है, उसमें ये सहूलत प्रोवाइड करें। इससे पहले किसी भी हुकूमत ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराची में कोई मेगा स्कीम शुरू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को जाता है, पीपल्स पार्टी की खुसूसी तौर पर लीडरशिप को जाता है, जो एक एक प्रोजेक्ट में अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब मेरी गुजारिश होगी आवाम से भी कि जो पूरे पाकिस्तान में वाहिद बस सर्विस आपको मिल रही है तोहफे में सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इसका ख्याल रखें, इस पर किसी किस्म के निशानात या किचरे से इसको पाक रखें। ये आपके लिए सहूलत है, ये आपके लिए तोहफा है,
और ये आपके लिए ही चीज़ जारी रहेगी और इंशाल्लाह ताला इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत सिंध लेकर आएगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी आवाम के मसाइल हैं, जो यहाँ ट्रैफिक के इशूज़ हैं या जो पोल्यूशन के इशूज़ हैं या बाकी इशूज़ हैं, उसमें हमने और आवाम ने मिलकर ये काम करना है, क्योंकि आवाम ने मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। आवाम यही समझती है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिर्फ बातें नहीं करती, काम करती है। इससे पहले वफाकी हुकूमत 3.5 साल रही, आपने देखा कि कोई 1 टके का काम भी, 1 रुपए का काम भी सिंध, पूरे सिंध की बात करता हूँ, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं किया जहाँ से झूठा मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन सिंध भर में 1 टके का काम नहीं किया। सिर्फ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ पार्टी के लोग आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग टीवी चैनल्स पर इल्ज़ाम तराशियाँ बहतानबाजियाँ करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछे, कराची की आवाम पूछे, सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप 3-3 दफ़ा यहाँ पे मेयर रहे, जब आपको लोगों से आपने अपना मैंडेट लोगों से छीन कर भी ज़बरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई, कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। सिर्फ सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ़ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास एक तवील लिस्ट है, हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान भर में, जिस तरह आज मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफ़ा ईवी बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है, तो मैं ये भी फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ कराची में मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबराह आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे कि जिस तरह के इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल, NICVD, कैंसर के हॉस्पिटल्स, जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबों रुपए जो आवाम के टैक्स के पैसे थे वो जानतदारी से, ईमानदारी से, नेक नीयत से और इंसानियत के नाते वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई और वो आवाम को वो सहूलियात मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा भी फैसिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि हुकूमत सिंध जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो समझती है कि आवाम की खिदमत करने में ही हमारा असल जो है वो हमारी इलेक्शन है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमेशा आवाम के वोटों से आए हैं। हम कभी, हमारे लिए कभी ज़िंदगी में हिस्ट्री में कोई नहीं कह सकता कि जिस तरह माजी में यहाँ पे नेशनल असेंबली की इलेक्शन हुई कि जी आपको RTS बिठाकर या ठप्पे लगवा के आपको इख्तियार दिया जाएगा। हमारा रिश्ता आवाम से रिश्ता है और आवाम वोट हमें इसलिए देती है कि अब आपको पता है कि ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद हुकूमत है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देती है। मसाइल हैं, मसाइल को मानते हैं और मसाइल के हल के लिए दिन और रात पूरी काबीना अपनी लीडरशिप के कहने पर अमल पैरा है। ये बताएं शर्जील साहब कि आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बस सर्विस शुरू की है और रात भी आपने एक फ़खरिया पेशकश की थी पॉलिटिकल सर्विस के हवाले से। क्या बल्दियाती इदारों की जो बस है उसको ब्रेक लगाने के लिए कोई मज़ीद कानून साजी आप करने जा रहे हैं, आर्डीनेंस लाने जा रहे हैं, या जूँ के तू आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे मानकर आप 16 तारीख को 15 तारीख को आप जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की बस को रन करने जा रहे हैं, या स्पीड ब्रेकर? मैं एक वाज़े कर दूं, कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है और वो हमारा एक आइनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिमिटेशन के बारे में कुछ खदशात थे या उनके ग्रीवेंसेस थे, तो हुकूमत सिंध ने ये महसूस किया कि ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। हम चाहते हैं कि
हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। MQM जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं, अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें ये भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। बाय लॉ, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं करता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद का हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई कि जी कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। अब वो भी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कानून पता है, और वो कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो हमने वो रिक्वायरमेंट फेडरल गवर्नमेंट को लिखी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि चूँकि इस वक्त मुल्क में हमारी अफवाज, हमारे जवान दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारी जो अफवाज है वो बिज़ी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। तो बात ये है कि जब वहाँ से एक एक्सक्यूज़ आ चुका है और ये स्वाबदीद इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध हुकूमत उसको किस तरह एक्सरसाइज कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस में ये इदारे हों, तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे रब्ता करे या कोई अल्टरनेट जो है वो सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वीट इश्यूज़ पे भी बात हुई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई थी। IG सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशत गर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, KPK में हुए तो KPK में भी वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में हुए वहाँ पे भी वाक़यात हुए, उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाक़यात जो हैं वो उसके कोई थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और IG सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशंस को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जो सिंध के बाकी 8 अजला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही IG साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें वो भी पहले बताया जाए कि जी फलाना इदारा जिम्मेदारी उठाता है कि अगर सारी पुलिस 100% आप थानों से भी निकाल दो, मस्जिदों से भी निकाल दो, मुख्तलिफ जगहों से भी निकाल दो, सबको सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डाल दो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसी ने एडवांस में अपनी जिम्मेदारी ज़रूर उसको तयन करना होगा। दूसरी बात ये जो दादू के हवाले से भी मैंने कही थी कि दादू की सिर्फ 2 तहसीलों के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में लिख चुके थे कि खैरपुर नाथन शाह और जोई और खैरपुर नाथन शाह और मेहड़, वहाँ पे अभी तक पानी मौजूद है। हमारी उस बात पे भी कोई, और ये लेटर हम पहले लिख चुके थे कल की कैबिनेट मीटिंग से पहले, काफ़ी दिन पहले, तो उधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो हमें जो जहाँ तक इत्तला दी कि वहाँ पे भी इलेक्शन कराने तैयार हैं। अब जो वो 2 तहसीलें हैं जो आज दिन तक अंडर द वाटर हैं, तो उस सैलाब में जहाँ पे सैलाब का पानी मौजूद है, लोग कैसे जाएंगे वोट देने के लिए? हमने कहा कि दादू और जोई में इलेक्शन कराया जाए। सिंध हुकूमत ने कहा कि जहाँ जहाँ पर सब पानी मौजूद नहीं है वो है दादू और जोही तालका, वहाँ पे आप इलेक्शन कराएं। और बाकी हमने कहा कि जी ठट्टा में कराएं, बदीन में कराएं, सुजावल में कराएं, टंडोलायार में कराएं, टंडो मोहम्मद खान में कराएं, जामशोरों में कराएं, जो बाकी 7.5 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हमने कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, बाकी 2 तहसीलों को छोड़ दें। अच्छा, तो ये चीज़ भी हमने डाली हुई है। लेकिन बात का ये है कि जो हमारे इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए
वो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरअमल। शकील साहब बात सुनिए। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन बज़िद हो 15 तारीख को इंतखाबात कराए जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत फौज और पुलिस देने से भी गुरेज होगी? इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह एक जो स्टेटमेंट भी आ गया है, उन्होंने सेक्रेटरी को यहाँ पहुँचने की हिदायत की है और मेंबर सिंध का आज और कल इन 2 दिनों में ये फैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और डिज़ोल्व होना आपको पता है कि मुकर्रर वक्त से पहले असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और आवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिज़ोल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आइनी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ बहुत सी और बातें हैं और कानूनी पहलू भी हैं, लेकिन बिलखसूस ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में फॉल कर रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो तमाम लोगों की अक्सरियत की जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट होती है इलेक्शन के लिए, और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहल हैं और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बाकी बाद में बात। वो सिंध हुकूमत का स्वाबदीद इख्तियार था जो कि काबीना के पास था और काबीना ने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया और उस पर अमल पैरा है। और जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि मज़ीद अगर आपके कोई सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की या 15 तारीख की जो इलेक्शन होनी थी उसके बारे में है तो उस बारे में जैसे तफसीली फैसला आएगा जवाब अभी मेरी गुजारिश होगी कि आप सब लोगों को दावत है इस बस में बैठें, सफ़र करें कि ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए, आवाम के लिए ये आखिरी सवाल एमक्यूएम जा टई धड़ा गॾिजी विया आहिनि, गॾिजण शर्त उन्हनि साॻी धमकियुनि वारी सियासत शुरू करे छॾी आहे। उन्हनि चयो 15 तारीख़ ते इलेक्शन थियण न ॾींदासीं, इशारा फैसल बंदि करे छॾींदासीं। माना हिकु दफ़ो ॿीहर शहर बंदि करण जी धमकी पई अचे, छा चवंदो? वो शाहरुख खान का उन्होंने दोहराया है कि हम क्या शरीफ हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया। हाँ, आप क्या बदमाश हो गए? मैं जवाब आपको दे दूं कि मैंने पहले भी एक बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ एक ज़बान समझती है, सिर्फ एक ज़बान, वो है प्यार की और मोहब्बत की। और कोई ज़बान जो है ना हमारे कानों में आती है, ना हम सुनते हैं, ना उसको हम ध्यान देते हैं। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध में दूसरे मरहले के इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्मनामा जारी किया उसमें 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत थे, जिसमें उन्होंने वाज़ेह दर्ज किया है कि दूसरे मरहले के इंतखाबात जो कि कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में होने हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे। और सिंध हुकूमत की जानिब से पोलिंग से सिर्फ 2 रोज़ कबल मकामी इलाकों के जो नोटिफिकेशन उसे वापस लेना जो है वो आइन और कानून के रूह के मनाफी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जो सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन है वो सिंध बल्दियाती कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को हुक्म दिया है कि वह सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करें ताकि वोटर्स अपना हक राय भी इस्तेमाल कर सके। जबकि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कराची पहुंचकर इलेक्शन निगरानी की हिदायत की। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि कराची, हैदराबाद, चट्टा डिवीजन में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, बैलेट पेपर छप चुके हैं, इलेक्शन मवाद की बल्क ब्रेकिंग हो चुकी है, पोलिंग स्टाफ की तकर्री हो चुकी है, स्टेज पोलिंग के लिए तैयार है। सिंध बल्दियाती कानून में वाज़ेह दर्ज है कि जो शेड्यूल है उसके ऐलान के बाद इलाके की हदूद जो है वो तब्दील नहीं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन महफूज यार खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला करके इज्जत बचाई है। असम्बली का इजलास बेशक ना हो लेकिन ऑर्डिनेंस जारी होने का ऑप्शन मौजूद है।
महफूज यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद ही होंगे, कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत में अहम फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी इज्जत बचा ली कि इंतखाबात का शेड्यूल जो ऐलान किया है उस पर अमल दरामद कर रहा है। ये तो अब मसला हुकूमत सिंध का है, जिन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया, इनको इसका लाए अमल मुरतब करना चाहिए। और पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट का मामला है। नवाज शरीफ ने एतमाद के वोट से पहले और बाद में राना सनाउल्लाह को 3 बार फ़ोन किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की पार्लिमानी कमेटी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, जिम्मेदारी लेने वालों को जो काम कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। ये काम या नवाज शरीफ। मज़ीद तफसीलात क्या हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब से जानते हैं। जी रईस साहब। देखें, जब ये एतमाद के वोट की बात हुई और जो क़यादत थी अपनी नून लीग की, उनका ये ख्याल था कि असेंबली टूटने दी जाए, हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी थी, उसके जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कायल किया इस बात क़यादत को कि हमारे साथ 12 लोग राब्ते में हैं और बल्कि शायद 25 लोग राब्ते में आ जाएंगे और ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा और इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम नून की क़यादत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और उन पर रिलाय किया, लेकिन वो उस पर रह गए। जब ये मामला चल रहा था तो राना सनाउल्लाह साहब जो उस वक्त क़यादत ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप इसको देख लें। तो राना सनाउल्लाह को जब उन्होंने फ़ोन किया, नवाज शरीफ लोग सूरत हाल पूछते रहे, वो उन्हें लम्हा बखबर रखा उन्होंने। और इसके बाद जब फ़ोन आया एतमाद के वोट के बाद, तो उन्होंने इस पर ये कहा कि नवाज शरीफ की जो आदत है वो इस तरह गुस्सा नहीं करते, तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, ऐसा कच्चा काम नहीं करना चाहिए था, कि जो भी कमेटी थी आप उनसे पूछें कि ये हमारे साथ ये तो ठीक नहीं रही सियासत में हमारे लिए, तो आप उनसे पूछें हमने कितना कच्चा काम किया। उन लोगों को जिम्मेदारी का करना चाहिए था। उन्होंने कहा आइंदा पार्टी की जो भी इजलास होंगे, जो भी चीजें होंगी, उस बारे में जो भी होगा बहुत जिम्मेदार चीजें की जाए, क्योंकि अब इलेक्शन आ जाएंगे, असेंबली जो टूट जाएगी हमारी। राना सनाउल्लाह से भी बात की तो हमने उनसे पूछा कि क्या अच्छी बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ फ़ोन तो आए थे, बल्कि 2-3 बार फ़ोन आए और उन्होंने मेरे से बात की, लेकिन उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया और ना ही वो इस तरह करते हैं। दूसरी बात, मैंने राना सनाउल्लाह से एक सवाल किया था, क्या गवर्नर आज पंजाब असेंबली जो तहरीर करनी है उस पर साइन कर देंगे, तो क्या उनको क़यादत ने कन्वे कर दिया? उन्होंने जवाब दिया कि उनको क़यादत के कन्वे करने की जरूरत नहीं है, वो करें ना करें, असेंबली टूट चुकी है, क्योंकि वज़ीर की जो एडवाइस है वो गवर्नर को मिल चुकी है, वो नहीं भी करेंगे तो कल रात 10:10 पे असेंबली जो है वो टूट जाएगी। अगर नहीं भी करते तब भी। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब तफसीलात के लिए।